आज की कहानी नरेश नाम के एक लड़के की है जो आंध्र प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन के पास उतरता है और एक खतरनाक घटना का अनुभव करता है। ये बात है करीब 18 साल पहले की, जब नरेश एक शादी में गया हुआ था। उस समय नरेश की उम्र लगभग 22 साल की थी जब उसके साथ ये भूतिया घटना हुई थी। नरेश के बड़े भाई का नाम रामू था और उसकी माता का नाम कमला था। उसके परिवार में केवल 3 ही लोग थे और सभी लोग मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहते थे। दरअसल नरेश अपने बड़े भाई रामू के साथ अपने मामा के लड़के की शादी में उनके गांव में गया हुआ था। उसकी माँ अपने भाई की शादी में नहीं जा पाई थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। नरेश और रामू तो शादी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके भाई का दिल दुख जाए, इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती अपने दोनों बेटों को अपने भाई के लड़के की शादी में भेज दिया था। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक स्टेशन पड़ता था जिसका नाम था चित्तूर रेलवे स्टेशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नरेश और उसके भाई रामू बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। नरेश अपने मामा के लड़के की शादी में जाता है और शादी का बहुत लुत्फ उठाता है। गांव जाते वक्त तो उसे सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि उसके साथ उसका भाई रामू भी सफर में था। लेकिन गांव से घर वापस लौटते वक्त उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि नरेश अकेला था। रामू नरेश के साथ इसलिए वापस नहीं गया था क्योंकि शादी की बहुत भागा दौड़ी के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर उसकी माँ कमला भी अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। दरअसल नरेश अपनी माता को रोज पीसीओ से टेलीफोन करता था और अपनी माँ का हालचाल लेता था, और जब उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो बहुत ही घबरा जाता है और इसीलिए वो एक दिन भी रुकना नहीं चाहता था। भाई तू चला जा, तू माँ का ख्याल रख, जाके जल्दी जा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मैं भी ठीक होकर आ ही जाऊंगा। ठीक है भैया, आप जैसा कहें, तो मैं चलता हूँ। अब आप ध्यान रखना अपना और जल्दी आना। और नरेश अपने मामा मामी के पैर छूकर वहां से निकल जाता है। नरेश पहली बार अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक गया था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के करीब 2:30 बज रहे थे और कहीं से भी बोतल और पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब दूसरा रेलवे स्टेशन आएगा तो वो वहां से पानी भर लेगा, और तभी कुछ समय बाद आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन देखकर नरेश काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। वो ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा था वो डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। केवल इक्का दुक्का लोग ही डिब्बे के अंदर थे। ट्रेन जैसे ही रुकी वो स्टेशन की खामोशी और वीरानापन को देखकर थोड़ा डर और सहम जाता है, लेकिन उसे इतनी जोर की प्यास लगी थी कि वो बेबस हो गया था और वो ट्रेन से उतर जाता है। उस वक्त रात काफी काली थी और पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। रेलवे स्टेशन में कुछ लोग खड़े भी थे, लेकिन वे लोग भी अपनी ट्रेन आने के बाद उसमें चढ़ गए थे। ट्रेन से उतरने के बाद वो अपने सिर को दाएं बाएं घुमाता है तो देखता है कि वहां पर एक नारियल पानी वाला है। वो सोचता है कि अपनी बोतल में पानी भरने के बाद वो नारियल पानी भी खरीदेगा, तो वो जल्दी से अपनी बोतल में पानी भरता है और उस नारियल पानी वाले के पास जाकर एक नारियल खरीदता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? इतना वीराना क्यों है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं, बस ऐसा ही है भैया। और वो नारियल पानी वाला अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है। नरेश नारियल पानी पी ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 4 साल की रही होगी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसका कद करीब 5 फुट 4 इंच था। उसका रंग गोरा और आंखों का रंग भूरा था। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नरेश को ये देखकर तो अच्छा लगा कि उस रेलवे स्टेशन में उसके अलावा कोई और भी है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नरेश को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नरेश थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वो बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा था। बड़ी ही अजीब बात थी। थोड़ी देर बाद नरेश अपनी नजरें उन दोनों से हटाता है
थोड़ी ही देर में लगभग उसके नारियल का पानी भी खत्म हो चुका था। वो खाली नारियल को कूड़ेदान में फेंकता है और अपने ट्रेन की ओर चलने लगता है। ट्रेन की ओर बढ़ते वक्त वो दूसरी तरफ देखता है कि दोनों माँ बेटे बिना किसी डर के रेलवे ट्रैक पर आराम से चले जा रहे थे। नरेश जोर जोर से चिल्लाता है, अरे क्या कर रहे हो, कोई है, सुनो, देखो ये लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, अरे रोको कोई इन्हें। नरेश काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अब इन दोनों की जान बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ट्रेन आने वाली थी। वो बहुत जोर जोर से उस माँ बेटे को बुलाने लगता है और बार बार उन दोनों को रेलवे ट्रैक से वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों बेसुध होकर अपने रास्ते पर चले ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन दोनों को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और दूसरी ओर नरेश की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। अरे हट जाओ, आप ये क्या कर रही हैं? हट जाइए, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। तभी दूसरी ओर से जोर से ट्रेन के हॉर्न भरने की आवाज आती है और नरेश और भी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी ओर दोनों माँ और बेटे के चेहरे में बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। उन्हें ना ही कोई खौफ था और ना ही कोई चिंता। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नरेश के मन में बार बार आ रहा था। वो दोनों चलते जाते हैं और नरेश दूसरी ओर से चिल्लाता जाता है। वो भागकर उनके पास जाता है। वो जैसे ही बच्चे को पकड़ता है, इसी बीच नरेश को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो जैसे किसी जानवर के लग रहे थे। वो दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर का आधा हिस्सा भी गायब था। और ये दृश्य देखकर नरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और साथ ही साथ उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो डर के मारे पीछे हटता है और वहीं गिर जाता है। तभी ट्रेन ट्रैक पर आती है और उन दोनों के शरीर के आर पार हो जाती है। वो उठकर वहां से तेजी से भागता है। वो बस भागता जाता है और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आगे भागता जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। काफी दूर तक भागते हुए नरेश की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है। तभी नरेश को रास्ते में एक जगह पुलिस का नाका मिलता है। वो जल्दी से उनके पास जाता है और मदद मांगता है। सर मेरी मदद कीजिए, वो दोनों मुझे मार देंगे। पुलिस वाला उसे पानी का गिलास पकड़ाता है। आप पहले शांत होकर बैठो, पानी पियो, आराम से बैठो, फिर बताना। नरेश उनको सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी सुरक्षा के साथ घर जाने में आपकी मदद करेंगे। नरेश ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था सर, क्या आप बता सकते हैं? तब पुलिस वाला उसे चित्तूर रेलवे स्टेशन की एक सच्ची घटना बताता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 5 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर ट्रेन से आंध्र प्रदेश के एक शहर में जा रहा था। तभी रास्ते में चित्तूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उसका बेटा जिद करने लगा कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है और वो आदमी ट्रेन से उतरकर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उठकर भागने लगा और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे भागी। दोनों ट्रेन से उतर गए। स्टेशन पर कई दुकानें थी और ट्रेन भी थी, इसलिए नजर नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान पर गया है। वो दोनों थोड़ा चलते हुए आगे चले जाते हैं और तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती है, क्योंकि ट्रेन चलने ही वाली थी। इसी बीच उसका पति भी वहां आ जाता है। ये सभी लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है और इसी हड़बड़ी में बेटा ट्रेन के नीचे आकर कट जाता है और माँ भी उसे बचाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आ जाती है और उनकी वही मृत्यु हो जाती है। उस आदमी का रो रो कर बुरा हाल था। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर
उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नरेश को तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, ये अच्छी बात है। फिर पुलिस वाला नरेश को बस स्टैंड पर ले जाता है और वो बस से अपने शहर चला जाता है।